जिन शब्दों का इस्तेमाल आरजेडी के नेता लोग कर रहे हैं, इन शब्दों के इस्तेमाल से राज्य की जनता जो सुन रही होगी वो शर्मसार हो रही होगी, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल का ग्राफ लगातार गिर रहा है और आने वाले 2024-25 के चुनाव में इतना ग्राफ गिर जाएगा कि शायद उनकी गिनती 10 के नीचे होने वाली है। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए और 2025 के लिए ये पूरा इधर उधर की बात और बैठक कर रहे हैं। देखिए, जो भी क्राइम बुलेटिन तेजस्वी जी अगर जारी कर रहे हैं तो उन्हें उनके घर में ही उस क्राइम बुलेटिन को दिखाना चाहिए, अपनी पार्टी के लोगों को दिखाना चाहिए। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा एक्स पर जारी क्राइम बुलेटिन पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। श्रवण कुमार ने कहा कि जिन शब्दों का इस्तेमाल आरजेडी के नेता कर रहे हैं, उनके शब्दों के इस्तेमाल से बिहार की जनता जो सुन रही होगी वो शर्मसार हो रही होगी, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करते। ग्राफ लगातार गिर रहा है। आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में ग्राफ इतना गिर जाएगा कि उनकी गिनती 10 के नीचे होने वाली है। जिन शब्दों का इस्तेमाल आरजेडी के नेता लोग कर रहे हैं, इन शब्दों के इस्तेमाल से राज्य की जनता जो सुन रही होगी वो शर्मसार हो रही होगी, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल का ग्राफ लगातार गिर रहा है और आने वाले 2024-25 के चुनाव में इतना ग्राफ गिर जाएगा कि शायद उनकी गिनती 10 के नीचे होने वाली है। हताश और निराश होकर के इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो व्यक्ति काम करते हैं उनको इस तरह के भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सुझाव के तौर पर मैं बता रहा हूँ। वहीं आरजेडी की बैठक पर श्रवण कुमार ने कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी बैठक बुला रही है। हम समझते हैं उनकी बैठक से कोई लाभ नहीं होगा। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना बैठक बुलाती है और उनसे जानिए क्यों बैठक बुला रहे हैं। हम लोग को मालूम है कि उनको बैठक बुलाने से कोई अब लाभ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जान चुकी है कि इनके बैठक से बिहार की जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब सदन चलता है तो सदन में जाने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। सदन में कोई सवाल उठाने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। सदन में कोई सवाल, जनता के सवालों को उठा नहीं रहे हैं और बाहर रह के मीडिया और प्रेस के सामने अनेक तरह की बात करते हैं। तो जनता जानती है कि हमारे सवालों से इनका कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए और 2025 के लिए ये पूरा इधर उधर की बात और बैठक कर रहे हैं। ये बिहार की जनता को मालूम है। सर, लालू यादव रूटीन चेकअप के बाद काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे? लालू यादव रूटीन चेकअप के बाद काफी एक्टिव नजर आ रहा है। एक्टिव तो नहीं नजर आएंगे तो फिर अखबार और टेलीविज़न में चलाइएगा कैसे? अखबार और टेलीविज़न तक ही उनका सीमित एक्टिविटी रह जाएगा। जनता में कुछ उनको प्राप्त होने वाला नहीं है। हम लोगों ने जो 19 साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम किया है और वो काम से बिहार की जनता खुश है, प्रभावित है। और जो बचा हुआ काम है भारत सरकार के द्वारा जो अलग से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, उससे बिहार का जो और भी बचा हुआ काम है उसको हम लोग पूरा करेंगे। लालू यादव के फ्रंट फुट पर खेलने पर एनडीए को नुकसान हो सकता है? कुछ नुकसान उनसे नहीं होने वाला है। बिहार में बिहार की जनता सजग है। बिहार की जनता ने उनके 15 साल के शासन को देखा है और बिहार की जनता पूरी सजगता के साथ एनडीए के पक्ष में खड़ा है। इधर तेजस्वी यादव के क्राइम बुलेटिन जारी करने पर बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री जयंत राज ने कहा कि जो भी क्राइम बुलेटिन तेजस्वी जी जारी कर रहे हैं, उनके घर में ही क्राइम बुलेटिन दिखाना चाहिए, पार्टी के लोगों को दिखाना चाहिए। वहीं लालू यादव के एक्स पोस्ट पर मंत्री जयंत राज ने कहा कि हमने ही करवाया है जातिगत जनगणना। सीएम ने कहा था कि जो चाहे वो राज्य में करवा सकता है। नीतीश कुमार का आइडिया था।
15 साल जब सरकार में थे तो क्यों नहीं करवाए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव की यात्रा पर जयंत राज ने कहा कि शुभकामनाएं हैं। विधानसभा का सत्र चला लेकिन वो लापता रहे, किसी को जानकारी नहीं दी, विदेश यात्रा पर रहे वो। देखिए, जो भी क्राइम बुलेटिन तेजस्वी जी अगर जारी कर रहे हैं तो उन्हें उनके घर में ही उस क्राइम बुलेटिन को दिखाना चाहिए, अपनी पार्टी के लोगों को दिखाना चाहिए। उनके पार्टी के लोगों को अगर अच्छे से दिखा देंगे अगर क्राइम बुलेटिन, और अगर उनके पार्टी के लोगों में समझदारी आ जाएगी तो खुद ब खुद बिहार में क्राइम जो ऐसे कम है ही और घट जाएगी। सर, लालू प्रसाद यादव ने कल ट्वीट किया था कि जातिगत आधारित गणना जो है आरएसएस और बीजेपी को हम उठक बैठक करवाकर हम करवाएंगे। देखिए, जातिगत गणना तो हम लोगों ने कराया ही है। यहाँ तो बीजेपी के लोगों ने भी समर्थन किया है बिहार में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें बोला था राज्यों को कि अपने अपने राज्यों में अगर जो राज्य कराना चाहता है करा सकता है। आज अभी संभव नहीं था केंद्र में, आने वाले समय में देश में भी होगा, इसमें कौन बड़ा बात। हम ही लोगों का किया हुआ है जातिगत करना, उनका थोड़ी आइडिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आइडिया है जातिगत करना। लेकिन वो कहते हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में ही हुआ जब तेजस्वी यादव आए। 15 साल का जो उनका कार्यकाल था उस समय क्यों नहीं वो जातिगत गणना करवा लिए। जिस समय जातिगत गणना करवाने उसमें अगर करवा लेते तो आज इतना बिहार पिछड़ता नहीं ना। अपने कार्यकाल में सोचना चाहिए था, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मौका मिला, आप पुराना इतिहास निकाल कर देख लीजिए, जातिगत गणना का आइडिया किनका है? माननीय मुख्यमंत्री जी का ही जातिगत गणना का आइडिया है। इस देश में अगर सबसे पहले कोई बोला है जातिगत गणना के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तेजस्वी यात्रा पे निकल रहे हैं, लगातार पहले भी यात्रा कर चुके हैं, फिर जनता के बीच जा रहे हैं। क्या लगता है कि इस तरह से आने वाले 2025 में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, तेजस्वी जी को शुभकामना है कि वो यात्रा पर निकल रहे हैं। विधानसभा का इतना बड़ा सत्र चला, जिस समय जनता का जो है मुद्दे को उन्हें सदन में उठाना चाहिए थे, तब तो वो लापता रहे। कहाँ लापता रहे ये तो पूरा किसी को जानकारी भी नहीं दिए। तो जिस समय सदन में उठाने की बात होती है तभी वो विदेश यात्रा पे रहते हैं, और जब खाली समय रहता है तो बता दें कि 10 सितंबर से तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार भ्रमण पर निकलेंगे। 10 और 11 सितंबर को समस्तीपुर, 12-13 सितंबर को दरभंगा और 14 तारीख को मधुबनी में तेजस्वी यात्रा करेंगे, जिसे लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।